हरे कृष्णा, राधे राधे। टीजे डिलाइट्स में आपका स्वागत है। आज कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेड है क्योंकि आज जो हमारे टीजे डिलाइट्स के कैमरामैन हैं वो आपको कहानी सुनाएंगे। और वो कौन है? मेरी बेटी है। आप उनसे आज की कहानी सुनिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम आर्ची है। आज मैं आपको गणेश जी के जन्म की कहानी बताऊंगी। तो आज सबसे पहले मैं गणेश जी के मंत्र के उच्चारण से शुरू करूँगी। ओम गजाननाय नमः, 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 ओम गजाननाय नमः। तो सबसे पहले एक दिन पार्वती जी महादेव जी के पास आती हैं और उनसे कहती है कि महादेव, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति की इच्छा है। तो महादेव उन्हें कहते हैं, मैं आपको ज़रूर पुत्र की प्राप्ति आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन एक असुर, ताड़कासुर, उसने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त करने के लिए एक तपस्या की थी। और जब उसकी तपस्या पूर्ण हुई तो ब्रह्मदेव ने उसको अपने दर्शन दिए और उसको पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उसने बोला कि मुझे ये वरदान चाहिए कि मेरा अंत महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न हुए पुत्र से ही होए। और ब्रह्मदेव ने उसे तथास्तु कह के वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर जब देवताओं को इसका पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गए। वो सहायता के लिए महादेव के पास गए और उनसे कहा, महादेव, अगर आपका और देवी पार्वती का पुत्र हुआ तो उसकी ऊर्जा से उसकी ऊर्जा सहन नहीं कर पाएगी और पूरी सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए आप हमें ये वचन दीजिए कि आप और देवी पार्वती के संयोग से कोई पुत्र नहीं होगा। तो महादेव ने उन्हें ये वचन दिया। फिर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, लेकिन महादेव ने वहां समय पे पहुंचकर उनके क्रोध को शांत कर दिया। महादेव ने तपस्या की और उनकी ऊर्जा से एक पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। और कार्तिकेय जी उसके बाद महादेव और माता पार्वती के पास आए, उनसे आशीर्वाद लेने आए कैलाश। और फिर माता पार्वती ने कहा कि मेरा पुत्र अभी तो आया है, मुझे उसे लाड प्यार भी देना है। अभी वो आया है, अभी मैं उसे जाने दूँ? ऐसा तो नहीं होगा, मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगी पुत्र। फिर कार्तिकेय जी ने कहा कि माता, आप महाशक्ति हैं, आप महादेव की शक्ति हैं, आप आदि शक्ति हैं। और अगर आप आदि शक्ति हैं तो मैं भी तो आदि शक्ति पुत्र हूँ। तो अगर आप आदि शक्ति हैं तो मैं भी तो आदि शक्ति का पुत्र हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो कार्तिकेय जी गए और उन्होंने ताड़कासुर का अंत कर दिया। फिर जब कार्तिकेय जी आए तो सब उनकी जय जयकार करने लगे। और फिर देवराज इंद्र ने ये कहा कि माता, जम्बू द्वीप के दक्षिण स्थल पे सारे असुर छुप जाते हैं और समय आने पर वो बाहर आते हैं और उसके बाद वो हम पे आक्रमण करते हैं। इसका हमें कोई सुझाव दीजिए। तो माता ने कहा कि अभी तो आप इतने स्वार्थी मत होइए देवराज, अभी तो मेरा पुत्र आया है, अभी उसने इतने महान राक्षस का अंत किया है, अभी मैं उसे कैसे जाने दूं। और उसके साथ माता कार्तिकेय जी को लेकर वो उड़ गई और उनके पीछे महादेव भी आए। और माता को ये पता चला कि जहाँ वो लैंड हुई, जहाँ वो पहुंची, वो जम्बू द्वीप के दक्षिण स्थल था। और फिर कार्तिकेय जी ने कहा, माता, आप मुझे प्लीज़ मुझे कृपया करके यहाँ रहने दीजिए। फिर महादेव ने कहा कि देवी, मैं आपको ये वरदान देता हूँ कि आपका दूसरा पुत्र होगा। फिर माता बहुत खुश हुई और वो वापस आ गई। माता कैलाश में एक बाग में बैठी और फिर उन्हें एक बालक के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई थी।
और माता ने जैसे ही ढूंढा कि कौन है वो माता को, वो बालक ढंग से दिख नहीं रहा था, झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसके बाद माता को जो भी उसके दिखा, उसके होंठ, उसकी आंखें, उसके नाक, माता ने एक दीवार पे उसको ड्रॉ कर लिया। उसके बाद माता ने उसे जब ड्रॉ किया तो उस ड्राइंग में से एक प्रकाश आया और उस ड्राइंग की आकृति बिगड़ गई और वहाँ पे एक सूंड बन गई। और जैसे ही माता ने ये महादेव को बताया तो महादेव ने कहा, देवी आपको मैंने वरदान दिया था कि आपका दूसरा पुत्र होगा, ये उसी का संकेत है। अब आपको अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए आपको घोर तप करना होगा श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए। देवी पार्वती ने कहा, लेकिन स्वामी श्री हरि नारायण तो मेरे भ्राता हैं, मैं तो उनसे कुछ भी कभी मांग सकती हूँ। तो महादेव ने कहा, देवी उमा, आपका ये तप पूरे संसार के लिए उदाहरण के समान होगा। तो माता ने वो तप करना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया, और माता ने बहुत घोर तप किया। और फिर अंततः श्री हरि नारायण आए और उन्होंने माता को अपने दर्शन दिए और उनसे कहा कि मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपका दूसरा पुत्र बहुत तेजस्वी होगा, उसका अपार तेज होगा। और उसके बाद वो अंतर्ध्यान हो गए। और वहाँ पे कैलाश में महादेव माता के आगमन के लिए बहुत तैयारियां कर रहे थे। उनके लिए महादेव ने खुद अपने हाथों से खीर बनाई और उन्होंने पूरा कैलाश सजा दिया। लेकिन एक दुर्घटना आई। महादेव को पता चला कि उनका एक भक्त, जो कि एक असुर है, गजासुर, वो उनकी तपस्या कर रहा है और महादेव को उसकी तपस्या अपने चरम पर पहुंच गई थी और महादेव को उसको अपने दर्शन देने पर वो विवश हो गए। और उस असुर ने महादेव से ये वरदान मांगा कि महादेव, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे उधर में हमेशा हमेशा के लिए रहें। और महादेव ने कहा कि मुझे एक बार अपनी उमा से मिलने दीजिए, मुझे अपने उमा से एक बार मिलने दो, मैं उससे बहुत समय से नहीं मिला। लेकिन वो तो असुर है, वो तो ऐसा नहीं करेगा। उसने कहा, नहीं, आप नहीं जाओगे। और महादेव उसके उदर में समा गए। और जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया और वो अपने उग्र रूप में आने ही वाली थी कि सारे देवता आके, ब्रह्मदेव, देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी और नारायण आके उन्हें शांत कर दिया और उनको कहा कि आप अभी आप शांत रहिए, आपको अभी क्रोधित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी शांत मन से, शीतल मन से आप अपने स्वामी की प्रतीक्षा कीजिए और वो ज़रूर आएंगे। उसके बाद एक दिन माता अपना स्नान करके अपने मैल को हटा रही थी और उस मैल को वो बहुत बड़ा सा बन गई थी। तो माता ने उस मैल की एक कठपुतली बनाई, एक गुड़िया बनाई। और माता जब अपने श्रृंगार करके वापस आई तो वो गुड़िया गणेश जी में परिवर्तित हो गई थी। तो ऐसे हुआ था गणेश जी का जन्म। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे देवताओं ने, नंदी जी ने गजासुर का अंत किया था और कैसे गणेश जी का नाम गजानन पड़ा था। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।